बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखने जा रहे हैं मैट्रिसेस किसने से डेवलप किया, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन लोगों को नहीं आते वो बेचारे बोर हो चुके हैं मैट्रिसेस पढ़ पढ़ के, मैट्रिसेस समझ नहीं आते मैट्रिसेस क्या हैं, तो समझ लें कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? मैट्रिक्स जो होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अ सिंगल मैट्रिक्स, हमने एक सिंगल मैट्रिक्स ले लिया बी ले लिया। बी के अंदर हमने चार वैल्यूज़ पुट कर दी। A11 10 है, और सॉरी A00 10 है, A01 19 और A10 20 और A11 13। अनदर एग्जांपल हमने ली सी, जिसके अंदर हमने लिया सी 24 26 22 एंड 51। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इसको फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस डेवलप की गई थी 1858 में। 1858 में डेवलप किया गया था फर्स्ट मैट्रिसेस को, और एक ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, इसने से डेवलप किया था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि अरेंज किए जाते हैं इन रोज़ एंड कॉलम्स में, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, रोज़ क्या होती हैं? अब मेन क्वेश्चन आ गया, रो क्या होती है? द इंट्रीज रिप्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी कोई भी एंट्री जो एक हॉरिजॉन्टल वे में दी जाती है, उसे हम रो कहते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल सिंगल मैट्रिक्स ए है जी 2 9 10, उसके बाद सी है जी 12 40 एंड 31। तो ये क्या है? ये रोज़ हैं। और जैसे कि ये तीसरा एक और मैट्रिक्स हमने दिया हुआ है डी का, 2 11 30 वैल्यूज़ हैं, 12 6 20 41 15 एंड 9। तो ये जो फर्स्ट वाली है, सबसे फर्स्ट वाली रो R1, सेकंड R2 और थर्ड R3। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। बेसिकली आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे इंशाल्लाह हम इसको, और आप इंशाल्लाह इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पिक कर पाएंगे। तो अगेन नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलम। कॉलम क्या होता है? इन मैट्रिक्स द एंट्रीज रिप्रेजेंट इन वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम क्या होते हैं? कोई भी इंट्रीज से मुराद नंबर्स लेटर्स हो सकते हैं, या फिर वो सिंबल्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक या अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं। वो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो नंबर्स ही हों। वो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक हो सकते हैं, वो लेटर्स हो सकते हैं। तो जिसको हम एक रोज़ एंड कॉलम में अरेंज किया जाए और उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज़ किया जाए, वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। सो हम पढ़ते हैं कॉलम क्या होते हैं। कॉलम द एंट्रीज रिप्रेजेंट इन वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए, जैसे आप स्क्रीन पे दिया गया है। अब ये देखें, अब ये इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? C1 C2 और C3। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर हो गया 3 कॉलम वाइज, नॉट रो वाइज। और इसमें कितनी रोज़ हैं? हम अपना पिछला दोहरा रहे हैं, R1 R2 और R3। सो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इससे आपने नर्वस नहीं होना, ये बस थोड़ी थोड़ी मैं चीज़ें ना आगे से आपको बता देता हूँ, तो इसमें से आप बिल्कुल नर्वस ना हो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। अब आप यहाँ परेशान हो गए होंगे कि नंबर्स ऑफ रोज़ क्या होती हैं और स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। नहीं, इससे घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर, या स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर को काट दे और आप यहाँ लिख दे सिंपल इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। सो जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल 21 22 24 33 41 62। अब इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं? इसमें 2 नंबर ऑफ रोज़ हैं और कॉलम 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो इसका ऑर्डर हो गया, इट्स ऑर्डर विल बी
2/3 और हम इसको इसी सिंटैक्स में लिखेंगे। इसका हम सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते, इसका हम सिंटैक्स बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। सो हम इसको इसी सिंटैक्स में लिखेंगे 2/3 और फिर ही आपका क्वेश्चन एक्यूरेट और राइट होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। सो आगे आ गया इक्वल मैट्रिक्स। हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। बेसिकली तो इसके नाम से लग रहा है इक्वल मैट्रिक्स वो होंगे जो एक जैसे दिखते हों। सही बात है, जो एक जैसे दिखते हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और चीज़ कि उसका ऑर्डर भी सेम हो। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि ऑर्डर क्या है, अब हम इसको आगे देखते हैं फर्दर। टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। जैसा कि आपके सामने हमने ये दिया हुआ है, फॉर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर वैल्यूज़ हैं 10, 11, 12 एंड 13 और बी एक मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ है 10, 11, 12 एंड 13। अब दोनों की वैल्यूज़ जो है, दोनों की वैल्यूज़ सेम है, दोनों की वैल्यूज़ सेम है। सो इसका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सो दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है और उनके जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ ए में है उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ बी में है, और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए में है उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स बी में है। सो इसका इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर वाइज भी और इंट्रीज वाइज भी। सो अब हम इसको थोड़ा थॉरोली कर लेते हैं थ्योरी को, एक दफ़ा और इसका रिव्यू कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर होते हैं जिसे हम रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। रो क्या होती हैं? रोज़ वो एंट्रीज होती हैं जो हॉरिजॉन्टल वे में मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट की जाती हैं। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स वो एंट्रीज जो वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट की जाती हैं मैट्रिक्स में। और ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्डर। इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स इज इक्वल if and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are same. So viewers, अब हम कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है। इसके अंदर अब हम देखने जा रहे हैं आपका फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ए के अब हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर कितनी रोज हैं? R1 R2, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? C1 C2। सो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। वेरी गुड। सो अगेन आगे हम आ गए बी, एक हमारा मैट्रिक्स है बी। बी के अंदर कितनी रोज़ हैं? R1 R2, कॉलम कितने हैं? C1 C2। सो इसके ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। अब हमारे पास क्वेश्चन सी इसका सी पार्ट आ गया। सी पार्ट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है डी। डी के अंदर कितनी रोज़ हैं? R1 R2 R3 और कॉलम कितने हैं? कॉलम सिर्फ एक है। सो इसका ऑर्डर क्या बन गया? 3/1। और इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है ई। ई मैट्रिक्स कितनी रोज़ हैं? R1 R2 और R3, कॉलम कितने हैं? C1 और C2। 2 कॉलम है और 3 रो हैं। तो इसके अंदर एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि रोज़ को पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोज़ को पहले हम क्या नाम है स्पेसिफाई करते हैं, देन फिर कॉलम्स को करते हैं। ये नहीं कि पहले कॉलम और देन रो, पहले रो देन कॉलम। इसके अंदर 3 रो हैं, 3 रो और 2 कॉलम, तो उसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब मेरा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। क्वेश्चन का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर एफ है। इसके अंदर हमारे मैट्रिक्स है एफ, इसके अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है 2। तो इसका रो और कॉलम क्या बनेंगे? ये इसके रोज कॉलम बनेंगे R1 C1, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 1/1। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। सो इसकी आप आगे खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ और बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो अब हम आगे अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये मैं इसको इसके
नीचे रख देता हूँ। अच्छा खैर, ताकि हमारा चीज़ें जो हैं वो अरेंज हो जाएं। अब हम देखते हैं इसकी कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। अब ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स है उसके अंदर एक एंटिटी है। अब बाकी जो 5 मैट्रिक्स हैं, 6 मैट्रिक्स, उसके अंदर कितनी एंट्रीज, सब में 2 2 4 4 एंट्रीज हैं। सो ये किसी के इक्वल नहीं है। हमारे पास डी आ गया 5 और 3। अब इसके मुताबिक सी तो है, ऑर्डर तो सेम है, लेकिन एंट्रीज सेम नहीं है। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमारे पास आ गया मैट्रिक्स एफ। एफ के अंदर ऑर्डर एफ और जी, इससे नर्वस। अब एफ और जी दोनों के ऑर्डर और एंट्रीज दोनों सेम है। सो एफ बराबर है जी के। दोनों के ऑर्डर भी सेम है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर एंड एंट्रीज। अब एच और जे दोनों में अब कुछ, अब इन हमारे पास सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स बचे हैं, एच और जे। सो अब हमारे पास एच में वैल्यू है 4 0 6 और 2, जे में है 4 0 6 और 2, दोनों सेम है। सो एच बराबर है जे के और देयर ऑर्डर आर सेम एंड आल्सो इंट्रीज। उम्मीद है आपको इक्वल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक्स काफ़ी आसान है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास क्या है, ए प्लस सी, सी माइनस 1, ए प्लस 2b 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 2d। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मैट्रिक्स का रूल है कि जब भी दो मैट्रिक्स असाइनमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन इसको अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोला जाए या वैसे मैथमेटिकल बोला जाए तो इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जैसे कि अब दोनों दो मैट्रिसेस हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, मतलब कि तो इसका ये असूल है कि जो वैल्यूज़, जो पैरेलल वैल्यूज़ है ना, जैसे अब ये वाली वैल्यूज़ है, इसको हम बोलेंगे A00। क्यों? क्योंकि देखें 0 1 0 1, सो A00 ये, A01 ये, A10 ये, A11 ये। सो इसी तरह ये भी हैं A00 A01 A10 A11। सो जो पैरेलल वैल्यूज़ हैं ना, पैरेलल वैल्यूज़ हैं जो इनके सेम सेम पोजीशंस पे पड़ी हैं, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले लेना है। ए प्लस ज़ीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब 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 हम इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, दो वेरिएबल्स हैं और एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आ सकती। सो हम किसको रिजॉल्व, से पहले हम करेंगे सी को। सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 1 है। असाइनमेंट ऑपरेटर की दूसरी तरफ जाएगा, जब पोजीशन इसकी चेंज होगी तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा। सो सी इज इक्वल टू आ गया 4 के। हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सो अब हम सी को कहाँ पुट करेंगे, अब हम सी को पुट करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू में। ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू माइनस 4, ए इज इक्वल टू माइनस 4। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास ए भी आ गई, सी भी आ गई, बी और डी रह गई। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7, 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू माइनस 3,
सो बी इज इक्वल टू -3/2। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, ए बी और सी। अब हम क्या करेंगे व्यूअर्स, अब हम इस वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे। ठीक, चलें। अब हम क्या करेंगे, 4D, अब हम इस वाली जो राइट साइड वैल्यू है 2D, इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो इसका जब ये पॉजिटिव वैल्यू तो ये नेगेटिव हो जाएगी, -2D। और जो ये -6 है, नेगेटिव वैल्यू है, लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे चली जाएगी 6। हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है हमें डी की वैल्यू चाहिए, तो हमें इसके अंदर ये एक फॉर्म ये है पॉसिबिलिटीज़ हमें ये लगानी पड़ती हैं, ये ताकि हम मैट्रिक्स को इजीली सॉल्व कर सकें। सो हमारे लिए हमारे पास आ गई 2D इज़ इक्वल टू 6, D इज़ इक्वल टू 6/2, D इज़ इक्वल टू 3। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं, ए की वैल्यू आई है -4, बी की आई है -3/2, सी की आई है 4 और डी की आई है 3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छी तरीके से, स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं या जवान हैं जिन्हें मैट्रिक्स समझ नहीं आते हैं, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी, अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे ताकि आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा हो। बेशक बेशक इल्म हासिल करना सुन्नत है। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।